हेलो डियर बिजनेस पार्टनर, हमारे सहभागी साथियों, दोस्तों और जो भी हमारे रिलेटिव हैं, सभी के लिए वीडियो है। कृपया इस इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जो भी नौकरी पेशा वाले लोग हैं या बिजनेस कर रहे हैं, अपना छोटा कारोबार कर रहे हैं, अपना कोई भी ऑनलाइन का या कोई भी काम कर रहे हैं, या तो आप जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये काम अगर 1 महीना बाद करते हैं तो आपको 5,000 रुपये फ़ाइन भी लगेगा और उसमें नुकसान भी होगा आपका। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, 2 से 4 मिनट आप निकाल के देख लीजिए कि मैं क्या बताने वाला हूँ। ये जानकारी आप के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पूरे साल जो भी आपने काम किया या सैलरी ली या इनकम में इंसेंटिव लिया यानी कि कमीशन लिया, उसमें आपका टीडीएस जो बना है, अगर वो कटा तो आपको मिलेगा कैसे वापस। काफ़ी लोगों को ये बात पता है कि आईटीआर करने से वो पैसा आ जाता है। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि आईटीआर क्या होता है और ये टीडीएस भी क्या होता है। भैया, टीडीएस क्या होता है एग्जांपल समझ लीजिए। अगर मैं एयरटेल पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ या टेलीकॉम का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और भी कई कंपनियाँ का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मुझे इस सारे कंपनियों से कमीशन मिलता है। और कमीशन में जो बनता है इनवाइस, उसमें कुछ टैक्स जो है, ये जीएसटी वाली टैक्स की बात नहीं कर रहा मैं, टीडीएस बोलते हैं उसको। वो टीडीएस गवर्नमेंट काटती है जो भी इनकम है हमारा उस पे। सेम ऐसा ही आप लोगों के साथ भी, अगर आपको सैलरी भी मिल रहा है ना, तो टीडीएस कटता है आपका। आप अपने सैलरी स्लिप में देखिएगा तो उसमें टीडीएस आपका कटा हुआ रहेगा। 200, 500 या 1,000 रुपये टीडीएस कटता है हर सैलरी में, हम यानी कि हर महीना। सेम वैसे ही हमारे रिटेलर भाई हैं जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उसको जो अगर कमीशन मिल रहा है। अगर अकाउंट ओपनिंग की बात करूं, अगर एक एयरटेल का अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं और उसमें जो कमीशन मिल रहा है आपको 75 रुपये या 60 रुपये, तो उसमें देखिएगा एक्टिवेशन कमीशन के नाम पे आपका टीडीएस जो है डिडक्ट किया हुआ है। या एईपीएस का ही जो कमीशन आता है उसमें तो टीडीएस आपको माइनस होता है। जब भी आप लेजर खोलेंगे अपना एयरटेल पेमेंट बैंक वाला, तो उसमें टीडीएस जो है लिखा हुआ होगा कि आपका कट गया। चाहे कोई भी कंपनी है, मैं तो एयरटेल का एक एग्जांपल बताया हूँ। आप चाहे आरएनएफआई से करें, पेनियर बाय से करें, या जो भी कंपनी है, स्पाइस मनी है, जो भी कंपनी है इंडिया में जो ट्रस्टेड है, जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड है ना, तो उससे अगर आप काम कर रहे हैं, तो टीडीएस आपका जो बन रहा है, वो टीडीएस आपके पैन नंबर पे, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइट पर, जैसे कि मैं अभी खोल रखा हूँ, इसी साइट पर आपका जमा रहता है। यानी कि साल के एंड में अप्रैल के बाद मई जून में वो लोग अपलोड कर देता आपके टीडीएस जितना भी कटा है आपके पैन नंबर पे, और वही टीडीएस आपको क्लेम करना रहता है। क्लेम इस माध्यम से समझिए कि आप टीडीएस वापस कैसे ले सकते हैं। अगर आपका इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा है, तब आपको ये टीडीएस वापस नहीं मिलेगा। इनकम वो चीज़ होता है दोस्तों, जो आप बचाते हैं पैसा, ना कि आप बैंक में क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो नहीं है आपका इनकम। आप जो एईपीएस में जो चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से, वो आपका इनकम नहीं है। जो कमीशन मिल रहा है आपको, अगर 10,000 का अगर विड्रॉल कर रहे हैं, मैं एयरटेल का एग्जांपल ले रहा हूँ बार बार, 10,000 पे हम लोग 9 रुपये देते हैं एक नॉर्मल रिटेलर को कमीशन, और प्राइम रिटेलर को देते हैं 15 रुपये, प्लेटिनम प्राइम रिटेलर को। तो 15 रुपये में जो कमीशन बना, वही कमीशन आपका एक्चुअल है, उतना ही कमीशन आप कमा रहे हैं रियल में। बाद बाकी आप क्या ले रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, वो गवर्नमेंट को नहीं दिखता है, ठीक है। तो आपका जो टीडीएस बना, टीडीएस जो बनता है, वो टीडीएस आप साल में क्लेम करके ले सकते हैं। वो टीडीएस क्या होता है समझिए। जितना ट्रांजैक्शन किए और आपका पैसा बना, एक कॉल डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, वो साल के एंड में कंपनी क्या करती है, इनकम टैक्स साइट पे जाके अपलोड कर देती है आपके पैन नंबर पे। क्योंकि पैन नंबर तो रहता ही है, बिना पैन का आपका जो है ये कोई भी कंपनी का आईडी बनता नहीं है। पैन बैंकिंग से लिंक है वो सारी चीज़ें। टीडीएस आप क्लेम कर सकते हैं
हमारे माध्यम से ये जो भी सीए हैं, जो सीए काम करता है, चार्टेड अकाउंटेंट जो होता है, वो आईटीआर फाइल करते हैं और आपका टीडीएस वापस करवा देते हैं। साल का 7 लाख से ज़्यादा अगर इनकम है आपका तो आपको पैसे गवर्नमेंट नहीं वापस करेगी। अगर उससे कम इनकम है आपका 7 लाख से, तो आपका ये टीडीएस बिल्कुल 100% मिल जाएगा। यानी कि आप ये मोटा मोटी ये समझिए कि कितना भी आप पैसा कमा रहे होंगे, 30,000 40,000 रुपये महीने का, तो भी आपका टीडीएस वापस मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग का भी टीडीएस रिटर्न आ जाता है। तो आप लोग ये आईटीआर वाला जो कहानी है उसको लेट नहीं करिएगा। इसमें बेनिफिट क्या क्या होगा समझिए। आप कोई भी गवर्नमेंट का टेंडर ले रहे हैं तो आपको आईटीआर का फाइल मांगेगा। अगर आप बैंक से लोन लेने जा रहे हैं तो आपको बोलेगा कि आईटीआर फाइल दीजिए सर 3 साल का, ठीक है। अगर कोई क्रेडिट कार्ड अगर बनाने जा रहे हैं आप, तो कहेगा सर आईटीआर फाइल दीजिए सर 3 साल का। तो ये बेनिफिट रहता है, नुकसान नहीं है। जितना भी आपने टीडीएस गवा रहे हैं हर साल, मेरे जितने भी सहभागी साथी लोग भी हैं, हमारे दोस्त लोग भी, कई बार हम जब इस बार फर्स्ट टाइम किए तो उनका कहना था कि यार आपने काश पहले कहा होता तो हमने इतना साल मिस कर दिया। ये जब जागे अब तभी सवेरा होता है। मैं एग्जांपल एक मेरे ये कोई कस्टमर समझिए, क्योंकि मैं उनको जानता नहीं हूँ, अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले की बात है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको व्हाट्सएप पे किसी उन्होंने जो मैसेज किया था। अच्छा यही है, ये 25 अगस्त को उन्होंने मैसेज किया, सर आईटीआर फाइल करना है। आप देख सकते हैं हमारा ये मैसेज कॉमनली उनको ऑटोमेटिक सेंड हो जाता है, कोई भी हमारे पास मैसेज अगर किया तो। और फिर ये प्रोसेस शुरू हुआ वेडनेसडे को। इन्होंने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड भेज दिया। हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा था। पेमेंट के लिए हमने फ़ोनपे का एक क्यूआर भेज दिया, उन्होंने पेमेंट भी कर दिया। 1 मिनट, इस पर नहीं जा रहा था तो हमने दूसरा क्यूआर दिया, इन्होंने पेमेंट किया 1,000 रुपये का। आपको मैं डेट भी दिखा दूं, 3 सितंबर का हमने किया। और ये डिटेल्स यानी कि आपका पैन, आधार और डेट ऑफ बर्थ और बैंक अकाउंट जिसमें आपको पैसा लेना रहता है, यानी कि टीडीएस जो कटा तो वो आपको अकाउंट में ना लेना है रिफ़ंड। तो उन्होंने अपना डिटेल्स भेज दिया मुझे। और देखिए हमने किया था प्रोसेस वेडनेसडे को, और उसका जो पैसा आ गया फ्राइडे को। देखिए फ्राइडे लिख रहा है यहाँ पे, 5 सितंबर को उनको पैसा आ गया। ये देखिए टुडे आईटीआर उनका फाइल हो गया और पेमेंट आ गया। उसने मैसेज भी कर दिया। मैंने पूछा कितना आया, 14,680 रुपये यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि देखिए एक नॉर्मल बंदे का 14,000 15,000 रुपये आता है, तो उनको शायद पता भी नहीं था कि हम कहाँ पे हैं। मैंने उनको लिखा था और कोई होगा तो बताइएगा, ठीक है। तो वो कहा कि ज़रूर, आपका ऑफिस कहाँ है, और हमने फिर इनको लोकेशन भेज दिया, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये ऐसे ही बहुत सारे हमारे कस्टमर हैं जो वैसे ही सर्च कर लेते हैं, और जब भी पता लगता है उनको तो हमारा गूगल पे नंबर भी है, तो सर्च करके या पहचान के थ्रू ही मिल जाते हैं। तो आप लोग ये मिस ना करें, आईटीआर फाइल अपना ज़रूर करवा लें। जो भी हमारे छोटे से छोटे रिटेलर जो कि 10,000 से 20,000 भी अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ईपीएस का, तो उनका ना कम से कम जो टीडीएस बना होगा 8 से 10,000 रुपये। अगर वो बड़ा अमाउंट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं 50 से 60,000 रुपये, कोई भी कंपनी हो, तो आपका 14 से 15,000 रुपये बना होगा। वो आप बर्बाद मत करिए। 1,000 रुपये लगा के आप उस 14-15,000 को ले लीजिए, और साथ में इतना सारा बेनिफिट पाइए, जो कि आईटीआर का एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, बैलेंस शीट भी आपको मिलेगा। और वो जो ये फाइल होता है 3 टाइप के, एक तो आपको मैं आईटीआर का सर्टिफिकेट दूंगा, दूसरा दूंगा बैलेंस शीट का, और तीसरा दूंगा कंपटीशन का। ये भी होता है 7-8 पेज का रहता है।
कि आपका इतना इनकम था, आप जो चीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता एक वीडियो में, लेकिन मोटा मोटी ये समझिए कि ITR फाइल करने से किसी का नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप गवर्नमेंट की नज़र में भी रजिस्टर्ड मेंबर हैं इंडिया के, और बैंक के नज़र में भी एक ट्रस्टेड पर्सन है कि आप एक फाइलिंग करते हैं, एक गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और एक ईमानदार नागरिक है, और साथ के साथ आपका TDS भी पैसा वापस मिल गया। तो दोस्तों ये चीज़ मिस ना करें। अगर आपको मुझसे नहीं करवाना तो आसपास में आपके कोई भी साथी हैं, सहयोगी हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, तो उनसे आप ज़रूर करवा लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे साथ आप मेरे से ही करवाइए, लेकिन अगर मुझसे करवाते तो 2 पैसा मुझे भी फ़ायदा होगा। अगर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त है तो उनसे करवा लिए, नो इशू, आप अपना पैसा बचा लीजिए भाई। लेकिन जो भी पैसा आप टैक्स TDS के रूप में छोड़ रहे हैं किसी के पास, वो मत छोड़िए, आपके दिन में काम आएंगे, आपके फैमिली में काम आएंगे। ठीक है, अगर जानकारी अच्छा लगा तो हमें मैसेज या थैंक यू ज़रूर कहिएगा और अपना काम ज़रूर करवा लीजिएगा। और ऐसे ही कुछ बातें हैं जो हम आपको रेगुलरली टाइमली बताते हैं। कुछ लोग हमारे बातों को फॉलो करते हैं और अपना बेनिफिट उठाते रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम सर्विस दे रहे हैं, हमारे जैसे लाखों लोग हैं सर्विस दे रहे हैं। कुछ चीज़ इम्पोर्टेंट होता है तो आप तक पहुंचाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कई लोग होंगे हमारे जैसे, बट मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरे अंदर ज्ञान है या कुछ चीज़ें हैं तो मैं आप तक पहुँचाऊँ। बहुत लोग हमसे ज़्यादा भी जानते हैं, वो पहले भी करवा लिए हैं और रहे होंगे, बट बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको जानकारी नहीं होता, उन तक जानकारी मेरा पहुंच जाए, मेरा यही कर्तव्य बनता है। मिलते हैं अगले टॉपिक पर। जय श्री कृष्ण, आपका दिन शुभ हो।